Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर ऑल द पीसीबी स्टूडेंट्स और इस वीडियो का सारे पीसीबी स्टूडेंट्स कब से वेट कर रहे थे एंड फाइनली वीडियो मैं बना रही हूँ। तो अच्छे तरीके से यार जितने भी हमारे पास करियर ऑप्शंस हैं आफ्टर पीसीबी सुन लेना, कौन कौन से कोर्सेज आपके पास हैं, कौन कौन से कोर्सेज में आप लोग अप्लाई कर सकते हो या फिर थोड़ी सी रिसर्च खुद से करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। तो सब कुछ मैं आपको आज की इस वाली वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को नोट कर लेना एंड उसके बाद डिटेल में खुद से भी आप लोग रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको पता है मेडिकल फील्ड है, हेल्थ केयर है, रिसर्च है, साइकोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, ऑनलाइन हेल्थ केयर भी है हमारे पास एंड वी ऑल्सो हैव वेरियस मैनेजमेंट कोर्सेज। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली नहीं पता होता है, तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्या सैलरी पैकेज रहेगा, कौन कौन से कोर्सेज आप लोग कर सकते हो। एंड वैसे आप लोगों को भी पता है कि अगर आपकी पीसीबी थी तो ऐसा नहीं है कि ये ही हमारे पास लिमिटेड है। अगर आपको चेंज करनी है अपनी स्ट्रीम सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, आप लोग चेंज भी फर्दर कर सकते हो, ठीक है। कि 11th-12th में तो पीसीबी थी पर अब आपको लगता है कि यार मुझे इन फील्ड्स में तो नहीं जाना है, मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, तो आप स्विच भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो देखो बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि नीट के अलावा भी हमारे पास करियर ऑप्शंस होते हैं। मैक्सिमम बच्चों को यही लगता है कि बस नीट क्लियर कर लो उसके बाद हम लोग एमबीबीएस कर लेते हैं एंड दैट्स इट, यही एक रूट है हमारे पास ट्रेडिशनल वाला। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है, वी हैव मल्टीपल करियर ऑप्शंस जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एमबीबीएस तो है ही, इट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड करियर्स है ना। यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज भी होता है, डेडिकेशन भी ऑब्वियसली यहाँ पर उतनी ही चाहिए है, प्रिपरेशन के टाइम पर भी और जब आप एमबीबीएस करोगे उस टाइम पर भी, है ना। तो यहाँ पे सैलरी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, करियर स्टेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है एंड ऑब्वियसली डिमांड तो इसकी रहती ही है ना। बट दिस इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, तो कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर होते हैं। इसका स्टडी ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है, आपको पता है। पहले तो 5.5 ईयर्स ऑलमोस्ट हमारा रहता है, देन ऑल्सो हमें इंटर्नशिप वगैरह करनी होती है, फिर पीजी की भी प्रिपरेशन स्वयं, सो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस यहाँ पर रहता है ना। एंड यहाँ पे नीट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपका नीट क्लियर नहीं होता है तो ऑब्वियसली आप लोग प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हो, पर वहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो जो रिच लोग हैं मोस्टली वही प्रेफर कर सकते हैं। बट मुझे पता है यूट्यूब में अगर आप लोग इस तरीके से घूम रहे हो तो इतने लैविश लाइफस्टाइल तो आपकी नहीं होगी, इतने ज़्यादा रिच तो आप नहीं होगे। तो इसीलिए नीट अगर आप क्रैक करो तो आप लोग एमबीबीएस करो, वो ही सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन रहता है, ठीक है। सैलरी पैकेज तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा होता है, इनिशियल पैकेज ही आपका 10+ LPA से मोस्टली स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना वी ऑल्सो हैव हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये मैंने आपको अभी बताया। बहुत सारी ऑनलाइन डिग्रीज भी हमारे पास होती हैं, ये भी आप लोग कर सकते हो एंड मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हो अगर आपको हेल्थ केयर में ही रहना है। बट वो जो ट्रेडिशनल हमारे पास चीज़ें हैं कि आप या तो डॉक्टर बनो, सर्जन बनो, नर्स बनो, फार्मासिस्ट बनो, अगर आपको वो नहीं करना है, आपको मैनेजमेंट वाले सेक्टर में जाना है हेल्थ केयर से रिलेटेड ही, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो वी हैव हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग ऑनलाइन बीबीए या फिर एमबीए भी कर सकते हो इन हेल्थ केयर ओनली, ठीक है। तो ऑनलाइन डिग्रीज भी आजकल के डेट में आ गई है, ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन जाके ही कॉलेज में करना ही करना है, दैट इज ऑल्सो नॉट देयर। ऑनलाइन डिग्रीज हमारे पास क्यों इतना ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, क्यों सब लोग ऑनलाइन डिग्रीज को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल लर्निंग रहती है, फीस काफ़ी अफोर्डेबल है। जो फीस आपको कॉलेज जाने में लगती है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। टीचर की फीस इतनी ज़्यादा होती है, फेस्ट वगैरह अगर होता है तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ पैसे एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं, बट ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे फीस काफ़ी अफोर्डेबल है, आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकते हो, सो दिस इज अ रियली गुड थिंग। बट जब भी आप लोग ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हो सिर्फ वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लेना, ऐसा ना हो कि तुम लोगों के साथ कुछ स्कैम हो जाए। और ऐसे स्कैम्स को प्रिवेंट करने के लिए ही हमारे पास कॉलेज विद्या है, जो कि आपको बताता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए प्रेफरेबल रहेंगी, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेटर है। जो भी कोर्स आपको करना है आप यहाँ पर डाल सकते हो, ये आपको कंपेयर करके भी दे देगा कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन पीजी एंड यूजी कोर्सेज हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑनलाइन बीबीए, एमबीए, बीसीए, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। 100+ यूनिवर्सिटीज़ को आप लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो एक ही जगह पर, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। क्या फीस है, प्लेसमेंट है, सिलेबस क्या है, रेटिंग्स क्या है, ये सब कुछ आपको कॉलेज विद्या पे मिल जाएगा। AI बेस्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन फीचर
फीचर भी इनका है जो कि मुझे बेस्ट लगा है। देन यहाँ पे फ्री एक्सपर्ट एकेडमिक काउंसलिंग भी आप लोगों को मिलने वाली है, विच इज़ रियली गुड। अगर आपको लगता है कि आपको स्टिल कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है तो इनके काउंसलर्स हैं, करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स हैं विच आर ट्रेन्ड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, तो इनसे आप लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। EMI ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं एंड जो फी पेमेंट है वो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ही करने वाले हो, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ आपके साथ स्कैम हो सकता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स कॉलेज विद्या को आखिरकार प्रेफर क्यों करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, एब्सोल्युटली फ्री है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई पैसा आपसे यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। जो इनका करियर बूस्टर प्रोग्राम है विच इज़ वर्थ ऑलमोस्ट 6000, वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इंटर्नशिप एंड जॉब पोर्टल एक्सेस भी आपको डे 1 से मिल जाता है। इतने सारे यहाँ पे जो इनके फीचर्स है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, तो आप लोग जल्दी जाओ और चेक करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। एंड दिस इज एक्चुअली बेस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका अभी जस्ट क्लास 12th हो चुका है। गवर्नमेंट जॉब की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑनलाइन डिग्री अगर आप करोगे ना तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, डेली कॉलेज नहीं जा सकते हैं, वो ऑनलाइन डिग्री को चूज कर सकते हैं, या फिर जिनको अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू करनी है बट उनको डेली नहीं जाना है कॉलेज, सो दे कैन ऑल्सो प्रेफर दी ऑनलाइन डिग्रीज, ठीक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जल्दी से जाओ और चेक कर लो। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या करियर ऑप्शन है, तो वी हैव बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड्स। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था पहले, रिसेंट ईयर्स में ही काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता भी चला है एंड दिस इज एक्चुअली ग्रोइंग अ लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं वो थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले वी हैव रिसर्च साइंटिस्ट, देन वी हैव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आप लोग आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी जा सकते हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग है, लैब स्पेशलिस्ट है, ठीक है, और इसकी डिमांड जो है बाहर भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को पता है अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो वहाँ पे सैलरी पैकेज भी मोस्टली ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एवरेज सैलरी ₹5 to 20 LPA के बीच में है। नाउ दिस एंटायरली डिपेंड्स अपॉन आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो एंड आपके पास क्या स्किल सेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं साइकोलॉजी में। नाउ इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई है जब से चीज़ें ऑनलाइन आई हैं, जब से लोगों ने थोड़ा ओपन अप होना स्टार्ट करा है, चीज़ें शेयर करना स्टार्ट करा है। आपको भी पता है कि ये जो हमारी साइकोलॉजी वाली चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है ना। तो मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस तो इतनी बढ़ ही रही है, ऑनलाइन की वजह से ही सबसे ज़्यादा बढ़ रही है ना। इवन जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस वगैरह हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो भी साइकोलॉजिस्ट को हायर कर रहे हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि मोस्टली लोग नहीं प्रेफर करते हैं कि वो जाएं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं लोग हमें जज करेंगे, बट ऑनलाइन वो सेपरेटली प्राइवेटली भी कंसल्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड, है ना। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, थेरेपिस्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो बहुत सारे हमारे पास करियर ऑप्शंस यहाँ पर हैं, ठीक है। तो एवरेज सैलरी अराउंड 4 to 18 LPA के बीच में यहाँ पर रहती है। फिर आ जाते हैं हम फार्मेसी में। तो ये एक ग्रेट ऑल्टरनेटिव है टू MBBS, क्योंकि आपको पता है कि MBBS में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है ना, दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग रूट। तो आप फार्मेसी भी चूज कर सकते हो एज योर करियर ऑप्शन। तो दिस इज़ अ वेरी स्टेबल हेल्थ केयर करियर। दिस इज़ वेरी लेस कॉम्पिटिटिव एज कम्पेयर टू MBBS, क्योंकि सबको MBBS ही करना है ऑब्वियसली। मोस्टली सारे लोगों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो MBBS ही होती है, बट फार्मेसी में भी काफ़ी अच्छी सैलरी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट एज वेल। तो आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी आप लोग काम कर सकते हो, अपनी अगर आपको शॉप खोलनी है तो वो भी आप लोग खोल सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स पे। तो ये भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है क्योंकि लोग जो हैं वो एक्चुअल में दे आर बीइंग मोर अवेयर कि यार हमें क्या सही तरीके से खाना है। न्यूट्रिशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग मोस्टली सोचते हैं कि पेट भर गया तो हो गया, बट ऐसा नहीं होता है ना, जिसकी वजह से जो डाइटिक्स हैं उनका जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बिकॉज एक्चुअली लोग जानना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, है ना। तो डाइटिशियन है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है हमारे पास, वेलनेस कोच है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, तो ये हमारे पास करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिटनेस इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है एंड दिस इज ऑल्सो एक्चुअली बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। लोगों को फिट रहना है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि हाँ यार हम भी फिट हैं। सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं ये दिखाना है, इसलिए, ठीक है। तो सोशल मीडिया वेलनेस इंडस्ट्री एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है। तो एवरेज सैलरी पैकेज 4 to 12 LPA यहाँ पर रहता है। अगर आप लोग जो फ्रीलांसिंग है ना वो करते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अदर कोर्सेज जो कि है BAMS, BHMS, BUMS, इनके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा बिसाइड्स MBBS, है ना। और अगर आप ये सब करते हो तो आप अपना खुद का भी क्लिनिक ओपन कर सकते हो। देन वी ऑल्सो हैव सम अदर ऑप्शंस जो कि आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो इनके बारे में भी। तो आप BSc कर सकते हो। देखो
सिर्फ बीएससी करके ऑनेस्टली कोई फायदा नहीं होता है। फायदा तब होता है जब बीएससी के बाद भी आप अपनी जो स्टडीज है उसको कंटिन्यू करो, अदरवाइज सिर्फ बीएससी करके जॉब लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो बीएससी में भी हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले है फॉरेंसिक साइंस, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है, इसमें पैसा काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये है कि हम ये बीएससी कर लें, उसके बाद करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, या फिर बीएससी के बाद आप लोग एमएससी कर लो, एमएससी के बाद आप लोग पीएचडी कर लो एंड आप प्रोफेसर भी बन सकते हो अगर आपको टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो, ठीक है। चलो, देन वी हैव बीएससी इन लाइफ साइंस। अब आपको पता है अगर आप बीएससी लोकल कॉलेजेस से करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे उतना कुछ आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपको एक्सपोजर बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों ने CUET दिया था एंड जो टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर से आपको बीएससी करने का मौका मिल रहा है, सो दैट इज़ ऑब्वियसली अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। देन वी हैव बीएससी इन वेटरनरी साइंस ऑल्सो। ये भी कोर्स हमारा 5.5 साल का रहता है एंड दिस इज एक्चुअली गुड, ठीक है। ये वाला कोर्स काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप पेट लवर हो तो आपके लिए तो ये कोर्स बहुत बढ़िया रहने वाला है। देन वी हैव बीएससी एग्रीकल्चर। यहाँ पर से भी जॉब ऑप्शंस काफ़ी अच्छे खासे रहते हैं। मेरे कुछ कजन्स हैं, उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है एंड दे आर एट अ वेरी गुड पोस्ट, ठीक है। तो ये हमारा 4 साल का रहता है। एंड देन वी हैव बीएससी नर्सिंग, तो ये भी हमारा 4 साल का रहता है, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव वेरियस पैरामेडिकल कोर्सेज, ठीक है। अगर आपको हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है तो बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज भी हमारे पास हैं, जैसे कि बीवॉक एंड बीएससी इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी विच इज OTT, ठीक है। तो ये 3 साल का भी रहता है, 4 साल का भी रहता है, अकॉर्डिंगली आप लोग चूज कर सकते हो। देन वी ऑल्सो हैव दीज इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन हमारे पास इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी में भी है। ये भी अगैन यहाँ पे 3 एंड 4 साल का प्रोग्राम रहता है, आप लोग चूज कर सकते हो, ठीक है जी। वी ऑल्सो हैव सम मोर ऑप्शंस, जैसे कि डायलिसिस टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हो, हेल्थ फिजियोलॉजी में आप कर सकते हो, ये वैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव बीएससी इन रेस्पिरेटरी थेरेपी, तो ये हमारा ना 4 साल का प्रोग्राम रहता है। एंड वी ऑल्सो हैव बीएससी इन डेंटल टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं। तो मैंने वैसे यहाँ पे ना काफ़ी सारे आपको बता दिए हैं, जो कि आई थिंक आप लोगों ने पहले सुने भी नहीं होंगे। तो ये भी हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं। अब इनकी क्या फीस है, कौन से कॉलेजेस से आप लोग कर सकते हो, ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बट मैंने इतने सारे जो आपको कोर्सेज बताए हैं ना, इनको डेफिनेटली आप लोग खुद से एक बार एक्सप्लोर करना, आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। सो आई होप यार हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। और अगर कोई भी ऑनलाइन डिग्री आपको करनी है ना, तो कॉलेज विद्या पे पहले आप लोग सब कुछ वेरीफाई कर लेना कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर रहेगी एंड क्या ये यूनिवर्सिटी लेजिट है भी या नहीं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।